हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और हम इस वीडियो में रियल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिस्कस किया था। आई होप कि आप सभी उस वीडियो को देखकर यहाँ आए होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि रियल एनालिसिस में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर भी यहाँ बता दूं कि हमने रियल एनालिसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इनमें से पहला टॉपिक है एलिमेंट्री ऑफ रियल एनालिसिस और दूसरा टॉपिक है एडवांस रियल एनालिसिस। अब इन दोनों के टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है मैंने उस वीडियो में डिटेल्स में बता रखा है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री ऑफ रियल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रियल नंबर सिस्टम। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आपको नंबर सिस्टम का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नंबर सिस्टम का एक पार्ट का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बेसिकली रैशनल और इरेशनल नंबर्स का एक सेट होता है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिसमें p बाई q के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होता है। फिर आते हैं इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर्स को p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। आई होप कि इन सभी नंबर सिस्टम के बारे में आपने मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या अदर कॉम्पिटिटिव किताब से पढ़ा होगा। अगर आप लोग नंबर सिस्टम के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब देखते हैं रियल नंबर्स के कुछ लॉज या रूल। जी हाँ, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है एक्सियम ऑफ रियल नंबर्स या एक्सियम कंसर्निंग रियल नंबर्स। इसका मतलब मीनिंग एक ही है। यहाँ एक्सियम का मतलब नियम होते हैं, जिन्हें अवधारणा यानी कि लॉज या रूल कहते हैं। इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सियम को मैथमेटिक्स में मानकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवीजन करना, मल्टीप्लेक्शन करना, इन सभी को हम एक नियम के बेसिस पर मानकर चलते हैं। इन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर का सेट आर जो एक्सियम या लॉज है वह कुछ इस तरह से है। चलिए मान लेते हैं कि ए, बी और सी आर से बिलोंग करते हैं। यहाँ आर का मतलब होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। इन्हीं के बेसिस पर हम लोग लॉ ऑफ एडिशन देखते हैं। लॉ ऑफ एडिशन का मतलब होता है यहाँ पर एक्सियम का एडिशन। चलिए सबसे पहले नंबर क्लोजर प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगर ए और बी आर से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर ए प्लस बी भी आर से बिलोंग करेगा, या फिर ए माइनस बी भी आर से बिलोंग करेगा। चलिए सेकंड नंबर प्रॉपर्टी को देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में यदि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है तो यहाँ पर ए और बी सभी के लिए बिलोंग्स टू आर होगा। इसके बाद वाले प्रॉपर्टी भी हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसमें दिया हुआ है कि यदि इसमें a प्लस बी प्लस सी हो और a प्लस बी को एक साथ ऐड करके c के साथ ऐड करे तो a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी को ऐड करके a के साथ ऐड किया जाता है, जिसमें a b c ये सभी r यानी कि रियल नंबर्स के साथ बिलोंग करेंगे। फिर चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर। यदि a इंटू बी प्लस सी हम करते हैं तो इसका फाइनल प्रोडक्ट a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाएगा, जिसमें a b c ये सभी r से बिलोंग करेंगे। फिर आता है कैंसलेशन लॉ। यदि इसमें a प्लस सी दिया है तो यह b प्लस सी हो जाएगा, जहां a b के इक्वल होगा और a b c सभी r से बिलोंग करेंगे। इसमें एक ऑर्डर स्ट्रक्चर नाम का एक प्रॉपर्टी है। अगर a ग्रेटर देन b है तो इंप्लाई दैट b लेस देन a होगा। अब हम लॉ ऑफ मल्टीप्लेक्शन को देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर रियल नंबर कैसे काम करता है। सबसे पहले प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a बिलोंग्स टू r और b बिलोंग्स टू r होने पर यदि इनका मल्टीप्लेक्शन a इंटू b हो तो इनका प्रोडक्ट r से बिलोंग करेगा। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस लॉ के अनुसार यदि a इंटू बी है तो b इंटू ए हो जाएगा। इसके बाद का प्रॉपर्टी आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि a इंटू बी को एक साथ मल्टीप्लाई करके बाद में c के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो फाइनल प्रोडक्ट a इंटू बी इंटू सी होगा, जिसमें b और c को एक साथ मल्टीप्लाई करके a के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसके बाद वाला प्रॉपर्टी का नाम आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि a को b प्लस c के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाएगा, जिसमें a b और c r से बिलोंग करेंगे। इसके बाद के प्रॉपर्टी का नाम आता है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि a इंटू सी इक्वल टू बी इंटू सी हो तो इंप्लाई दैट a इक्वल टू b हो जाएगा, जिसमें a b c सभी r से बिलोंग करेंगे। इसके बाद के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि कोई एक यूनिटी एलिमेंट 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो a सभी के लिए r से बिलोंग करेगा। इसके बाद के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि कोई नॉन जीरो a जो r से बिलोंग है और इसके साथ कोई इनवर्स a मल्टीप्लिकेटिव है तो ये a इंटू a इनवर्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि रियल नंबर्स ऑर्डर फील्ड में कैसा होता है। रियल नंबर्स में लॉ ऑफ ऑर्डर्स हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर का पॉइंट 1 में हम देखते हैं कि यदि x और y कोई भी दो रियल नंबर हो तो वास्तव में एक का रिलेशन होल्ड करेगा, या फिर x और y दोनों इक्वल होंगे, या x y से बड़ा होगा या x y से छोटा होगा। इसे लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी कहा जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट पे देखते हैं कि यदि x और y दो रियल नंबर हो तब x लेस देन y डज नॉट इंप्लाई
y लेस देन x होगा, यानी कि यदि x y से छोटा हो तो हम इसका सॉल्यूशन y x से छोटा है इस तरह नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है, यदि x y से छोटा या ऑलमोस्ट इक्वल हो और y x से छोटा या ऑलमोस्ट इक्वल हो तो x और y दोनों इक्वल होंगे। अगले पॉइंट में है, यदि x y z कोई ऐसे 3 रियल नंबर हो तो तब यदि x y से छोटा या लगभग दोनों इक्वल हो तो x z से छोटा और इसके इक्वल होगा। इसे लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है, यदि x y z कोई भी 3 रियल नंबर हो तो तब यदि कुछ इस तरह का इक्वेशन बनता हो x y से स्मॉल या इक्वल, तब इम्प्लाई दैट x प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू y प्लस जेड, और इनका कन्वर्जन करे तो x प्लस y से स्मॉल या इक्वल होगा। इसे हम एडिशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट को देखते हैं। यदि y और z कोई 2 रियल नंबर हो और y z से छोटा या इक्वल हो और साथ में यदि x पॉजिटिव रियल नंबर हो तो तब x इंटू वाई लेस देन और इक्वल टू x इंटू जेड होगा, यानी कि x का मल्टीप्लाई y के साथ होने पर इनका प्रोडक्ट y और z का मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट से स्मॉल या इक्वल होगा। तो इस वीडियो का सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू इसका पार्ट 2 है, जिसमें कुछ रियल नंबर्स के थ्योरम और एक्सटेंड रियल नंबर इंटरवल एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर के क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें से क्वेश्चंस थियरी बेस्ड ही पूछे जाते हैं, जिसमें आपको थियरी क्लियर होनी चाहिए और रियल एनालिसिस का टॉपिक ही थियरी बेस्ड है। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।